आ गए हो आ गए। हेलो जी। हेलो हेलो। कैसे हैं आप? हमरे दुर्गा काली कृष्ण हनुमान बढ़िया है ना? एकदम मैं मजा में। कल नवरात्रि का पहला दिन था। दुर्गा मंदिर गए थे कि नहीं आप लोग दर्शन करने के लिए? हम तो गए। सुबह के टाइम में समय नहीं मिल पाया, लेकिन शाम में गए। बहुत आनंद आया। पहुंच के मन लगा जैसे मगन हो गया हो। आहा, बड़ा शांति मिला। पट तो आप जानते हैं सप्तमी के रोज खुलता है, लेकिन बिना पट खुले भी लगा कि साक्षात दुर्गा माँ का दर्शन हो गया। बहुत आनंद आया। आपको भी हमको लगता है आनंद आया होगा, आशीर्वाद लिए होंगे आप। आशीर्वाद के साथ जम के आज हम लोग करेंगे करंटवा के साथ अफेयर। छोड़ेंगे नहीं इसको। और आप स्वस्थ हैं कि नहीं? मौसम बदल रहा है, अपना ध्यान रखिएगा। मम्मी पापा कैसे हैं उनको हमरा प्रणाम कहिएगा। और जो बात है एक ठो जो पूछना बहुते ज़रूरी है कि कमज़ोरी सब जो है आपका ससुराल लतियाने के प्रोसेस में लगे हैं कि नहीं? आप जम के प्रोसेस को छोड़िएगा नहीं, एकदम लगे रहिएगा उसमें, छूटना नहीं चाहिए, है कि नहीं? हाँ। कहते हैं द मोमेंट ऑफ नो रिटर्न जो है वो नहीं आना चाहिए। द मोमेंट ऑफ नो रिटर्न का है कि मान लीजिए आपका शरीर जवाब देने लगेगा कि नहीं नहीं अब दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, तो वहाँ पे गिव अप मत कीजिएगा। अगर गिव अप किए तो पहले का सब मेहनत बेकार हो जाए। गिव अप नहीं करना है कभी। द मोमेंट ऑफ नो रिटर्न लाइफ में आने नहीं देना, हमेशा आगे बढ़ते रहना है कि नहीं? तो हमरे दोस्त दोस्ती नहीं, हमरे खट्टे खट्टे मीठे मीठे गोलगप्पा जिलेबी, क्या कहते हैं शुरू किया जाए करंटवा के साथ जम के अफेयर? शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले तनी मुस्की मुस्की हो जाए, हम लोग प्यारा प्यारा मुस्कान बिखेर लें परिवार में, है कि नहीं? आइए स्वागत करते हैं हम आपका एक बिहारी सब पे भारी परिवार में, जहां हम लोग करेंगे स्टडी विद स्माइल। शुरू करते हैं स्माइल वाली कुछ बात के साथ। सुनिए कछु सुनाते। एक बार क्या हुआ, छोटका छोटका खरगोश सब कितना बढ़िया लगता है। और बचपन में हम क्या किए थे, एक बार मथुआ पे बिठा के, इधर बिठा के, वो इधर बिठा के, वो हथुआ में लेके वो मस्त फोटो खिंचाए थे। पता नहीं वो फोटो अभी सेव है कि नहीं लैपटॉप में। कभी देखेंगे तो हम शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है ना? हाँ। तो हाँ क्या करे थे, हाँ एक खरगोश था। वो रोज क्या करता था, वो लोहार के दुकान पे पहुंच जाता था और लोहरवा को कहता था कि गाजर है का? वो मना कर देता था रोज रोज। तैयो ये रोजे थेथर जैसा पहुंच जाए, अब पूछे। फिर अगला दिन पहुंच गया, गाजर है का? अब वो गुस्सा के फायर लोहा का हथौड़ा लेके उसका आगे का दोनों दांत तोड़ दिया। कहा अब तू हमको गाजर खा के दिखा। वो चल गया रुसले रुसले, लेकिन फिर अगला दिन पहुंच गया। अका कहता है गाजर का हलवा है का? जय हो जय हो। कमाल हो गया। आइए अब कछु कछु बढ़िया पढ़ के हम लोग शुरू हो जाएंगे। देखिए क्या लिखे हैं आपके। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। चलिए आप विचार कीजिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है। अब हम लोग करंटवा के साथ अफेयर करेंगे। पहला टॉपिक क्या होगा आज का? बड़ा खास, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल यूपीएससी का जो मेंस होता है उसमें करीब करीब हर साल इस पर क्वेश्चन आ जाता है। टॉपिक क्या है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट
विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवाद जिसको कहते हैं हिंदी में। आपके आपका जो GS3 है उसमें इंटरनल सिक्योरिटी है आपके सिलेबस में, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर कुछ नया नया मसालेदार फैक्ट सामने आया है, हम कहे आपको बता ही देना चाहिए। फैक्ट का इस्तेमाल अगर क्वेश्चन आता है आप आंसर राइटिंग में करेंगे तो जम क्या नंबर मिलेगा आपको, कहे कि एकदम अपडेटेड डेटा है, एकदम मिनिस्ट्री वाला डेटा है। अभी थोड़ा टाइम पहले होम मिनिस्टर जी जो हैं हमारे अभी, वो कुछ नया नया डेटा दिए एक डिस्कशन में, कॉन्फ्रेंस में, साथ ही साथ नया नया कुछ टारगेट भी बोले कि हमको अचीव करना है इस फील्ड में। तो हम पहले वो डेटवा सब लिख देते हैं, ठीक है, फिर बतियाते हैं उसको। देखिए, प्रेजेंटली द गवर्नमेंट has adopted a policy of zero tolerance against, इसको शॉर्ट में आप LWE बोल सकते हैं, अगेंस्ट LWE, ठीक है। लेकिन देखिए, कभी भी अगर आप आंसर में लिखें, पहली बार जो है आप पूरा नाम आपको लिखना चाहिए, ठीक है। पहली बार पूरा नाम, साथ में शॉर्ट फॉर्म दे दें, ठीक है। अब अगर आप दोबारा उसमें यूज़ करेंगे कहीं भी आंसर में, तो आप शॉर्ट फॉर्म से काम चला सकते हैं, काहे कि आप पहली बार बता दिए हैं किसका शॉर्ट फॉर्म है वो, तो एग्जामिनर समझ जाएगा। वैसे भी समझेगा एग्जामिनर, लेकिन लिखने का यही शैली है, इसलिए हम कर रहे हैं। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर said there has been a decline of more than 52% in LWE related violence 69% in deaths, 72% in security force personnel deaths, and 68% in civilian deaths between 2014 and 2023. Recently, Union Home Minister announced that LWE will be totally
in 2 years. देखिए का है फैक्ट वासा, अभी का जो गवर्नमेंट है वो खिलाफ, जो LWE के खिलाफ, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए हुआ है कि बिल्कुल नहीं सहेंगे, एकदम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ठीक, वही पहला बात है। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर सेड, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो काहे बोले इस पर, काहे कि देखिए एक होता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक होता है इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी मतलब भारत के बाहर से कोई खतरा अगर आए तो वो कौन देखता है, वो देखता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो अभी राजनाथ सिंह जी। लेकिन भारत के अंदर अगर सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो होता है यूनियन होम मिनिस्ट्री के अधीन, इसीलिए यूनियन होम मिनिस्टर बोल रहे हैं। ठीक है ना। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर सेड कि देयर हैज बीन अ डिक्लाइन ऑफ मोर देन 52% इन LWE रिलेटेड वायलेंस। कह रहे हैं कि ये जो LWE रिलेटेड जो घटना सब है, वायलेंस सब है, जो इतना हो जाता है, पता चला ये उड़ा दिया तो उड़ा दिया, ये सब जो करता रहता है, इसमें 52% से ज़्यादा का गिरावट आया है, ज़्यादा का डिक्लाइन आया है। 69% इन डेथ, मतलब डेथ में जो इसकी वजह से मौत हो जाता था लोग का, उसमें 69% का कमी आया है। 72% इन सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल डेथ, और सिक्योरिटी फोर्स में बहुत मर जाता था, वो लोग बंदूकबारी कर देता था दोनों तरफ से। इसमें बहुत सारा हम लोग अक्सर छत्तीसगढ़ में सुनते रहते हैं इसका घटना सब। बीच में तो 40 गो CRPF का जवान को अति कर दिया था। तो वही कहते हैं कि घटना होता रहता है, कभी छोटा में कभी बड़ा में होता रहता है। तो उसमें बहुत सिक्योरिटी पर्सनल का जानता हूँ, कहता उसमें भी 72% का डिक्लाइन आया and 68% in civilian deaths between 2014 and 2023। कहता है सिविलियन का जो डेथ है, नॉर्मल पीपल हो गए। ठीक है, अब होता क्या है, वो कहानी आपको छोटा सा सुनाता। एक बार हमारी नानी बहुत बीमार पड़ गई, तो हमारा नानी घर देवघर के पास, झारखंड। ठीक, तो वहाँ पर वो बीमार पड़ गया। अब हम लोग को उनको लेके तुरंत निकलना था रांची। जैसा स्थिति में था हम लोग को लग रहा था कि कहीं हार्ट अटैक टाइप कुछ इशू ना हो जाए, तो हम लोग को रात हम लोग को निकलना था। कार निकाला गया, हम नानी को लेके पीछे बैठे गए। बीच में एक रास्ता था जहाँ 15 मिनट हम लोग को जंगल होते हुए गुजरना था। अब जो ड्राइवर था हम लोग का, वो कहता है कि कहीं रुक नहीं सकते हैं बीच में। हम पूछे काहे जी? तो ये नक्सलवादी इलाका है, अगर हॉर्न भी नहीं बजाए ना, सब सुन के लाइट वो सब आ जाता है आगे। सो देख लीजिए, ज़्यादा अगर मोबाइलवा पैसवा सब ज़्यादा है तो कहीं छुपा के रख लीजिए। तो ये लोग जंगल में रहते हैं, और उधर से कोई गुजरता भी है तो ये लोग छीना झपटी में पैसा वैसा के लिए कोई अति किया तो जान भी ले लेते हैं। तो ऐसा होता रहता है। तो सिविलियन डेथ है जो, उसमें भी कह रहा है 68% का गिरावट आया है 2014 एंड 2023 के बीच में। ठीक है। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट, नया टारगेट ये लोग सेट किए हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री का, कि LWE विल बी टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंट्री इन 2 years। ये जो LWE है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसको भारत से पूरी तरह हटा देंगे, पूरी तरह ख़त्म कर देंगे 2 साल के अंतर्गत। 2 साल में ये नया टारगेट सेट किया गया है। ठीक है, इस पर अगर मेंस में क्वेश्चन आता है 2024 के एग्ज़ाम में, अगर आप बैठें तो
बस एंगल देखना है, 2 तरह का टाइप से आएगा। एक ये आ सकता है कि ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म का खतरा है, इसके लिए मतलब ये क्या कहते हैं, ये बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए? एगो ये आ सकता है। और क्या आ सकता है कि अब मान लीजिए नया डेटा है कि गिरावट आ रहा है, तो हो सकता है इस एंगल पर पूछे कि गिरावट आ रहा है इसमें, तो और गिरावट का ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? और क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है कि सरकार नया पॉलिसी इसके लिए लेके आए, नया टारगेट सेट किया, इससे कहाँ तक सफलता मिलेगा और क्या किया जाने का ज़रूरत है। ये जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें सजेशन अक्सर पूछता है कि और क्या किया जाना चाहिए और क्या किया जाना चाहिए, ठीक है ना? तो कुछ भी हो, आप इसमें से कोई भी एक फैक्ट निकाल कर स्टार्ट कीजिएगा आंसर राइटिंग करना। आंसर राइटिंग पर हमको लगता है बात करना भी वो तो है ही ज़रूरी, करबे करेंगे हम लोग, छोड़ेंगे थोड़े कछु। पूरा पूरा प्रिपरेशन हम लोग करेंगे, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, चलिए, तो ये था आपका इससे रिलेटेड फैक्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है? और भी इसको आपको तैयार कैसे करना, देखिए कोई भी टॉपिक मेंस का हो आपका, पहले तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आपके पास होना चाहिए, जैसे इसी को फैक्ट कहते हैं, ताकि आप उसका आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकें, शुरुआत में, बीच में, जहाँ भी ज़रूरत हो। उससे क्या होता है, आपका आंसर होता है मजबूत, उसमें एक डेप्थ आता है, गहराई आता है। अगर फैक्ट का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे ना, तो आंसर में वज़न नहीं होगा, आंसर में वज़न नहीं होगा तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, और दूसरा अगर कोई यूज करेगा तो उसको दे देगा। इसलिए सबसे पहले तो फैक्ट होना चाहिए, उसके पास कोई उसका बहुत सारा एंगल होता है। जैसे कि मान लीजिए ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म है, ठीक है? बात करते हैं ज़रा। ये अगर आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म है, सबसे पहले ये क्या है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म क्या होता है? व्हाट इज़ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म, ठीक है? दूसरा हो गया वाई, कि है तो क्यों है, नक्सलवाद क्यों पैदा हुआ आखिर, ठीक है? क्यों पैदा हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इम्पैक्ट से पहले आप फीचर लिखिए, फीचर, इसका फीचर लिखिए, फीचर्स, फीचर्स कहिए या कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये लोग क्या करता है, ये लोग का काम किस टाइप का है वो लिखिए। उसके बाद क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कि इस सब जो ये सब काम करता है इस वजह से क्या प्रभाव पड़ता है अलग अलग बात पर, लॉ एंड ऑर्डर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, अलग अलग जो भी प्रभाव है इसका उसको लिखिए। उसके बाद इम्पैक्ट जब पता चल पल जाए तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव का है इसका, नेगेटिव का है। हो सकता है आपके दिमाग में आए कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का क्या इसका बेनिफिट होगा, इसका तो खाली नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं है। ये लोग क्या करता है, ये लोग का अगर जानेंगे इसके बारे में तो ये लोग, मान लीजिए कि ये लोग ट्राइबल पीपल है, जंगल में रहता है, ये लोग वायलेंस करता है, सरकार से पंगा लेता है कि हमको पावर चाहिए। पहले कुछ और था, शुरुआती का था कि हम लोग को आप विकास नहीं कर रहे हैं हम लोग का, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग के साथ भेदभाव कर रहे हैं इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये लोग सरकार पे दबाव डालना शुरू किया, शुरुआत यही था, बाद में जाके वायलेंस हो गया। तो इससे सरकार पे प्रेशर बनता है कि चलिए वहाँ पे वो जो एरिया सब छूटा है वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं। ये बेनिफिट हुआ ना, कि इस वजह से भी सरकार पर प्रेशर बनता है डेवलपमेंट के लिए और सरकार डेवलपमेंट करती है। बहुत कुछ बात है, जब हम लोग इसको एज ए टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी जब हम लोग
क्लास में करेंगे तो एज अ टॉपिक जब इस पर बात करेंगे, ठीक है, तब देखेंगे क्या क्या पट खुलता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। उसके बाद गवर्नमेंट स्टेप्स, गवर्नमेंट इस पर क्या कदम ली है, इसको रोकने के लिए, सुधारने के लिए क्या कदम लिए है। फिर और क्या हो जाता है, 4 इ 5 5 इ 6 वे फॉरवर्ड कि आगे और क्या किया जाना चाहिए इसको बेहतर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और एक और ले सकते हैं आप, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, कि अब कर ली, सुधर गया, अब इसको रेगुलर मॉनिटर करना होगा, अपने आप को अपडेट करना होगा। उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए, दोनों बात, क्या सरकार कर रही है, क्या और करना चाहिए। क्या और करना चाहिए आपको कहाँ मिलेगा। देखिए अभी हम लोग जिस एज में होते हैं, ठीक है, कितना एज है यूपीएससी के एग्ज़ाम बैठने का, 21 ईयर। उतना सोच पाना मुश्किल होता है। तो आप पेपर वेपर जो पढ़ेंगे उसमें जो आर्टिकल सब आता है उसमें आपको पॉइंट सब मिलेगा। तो जो भी आपको लगे कि एग्ज़ाम में आ सकता है वो टॉपिक को आप वहाँ लिखेंगे और उससे संबंधित पॉइंट सब जुटाएंगे, है कि नहीं। हाँ, आप टेंशन नहीं लीजिए, खाली प्रीलिम्स पर तो देखिए, हम लोग करंट अफेयर्स में जो बात करते हैं उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टॉपिक आता है, ठीक है। हम बात ही कर रहे हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें जो टॉपिक हम मेंस के लिए कहते हैं उसको आप अलग लिखिए, प्रीलिम्स के लिए कहते हैं अलग लिखिए, उसको तैयार कीजिएगा। यूपीएससी इस सब से बाहर नहीं जाएगा। हम इस सब पे बहुत रिसर्च किए हैं, उसके माइंड को समझे हैं। तो देखिए एक गेसिंग वर्क भी होता है। यूपीएससी कहाँ से पूछेगा, आप ही सोचिए कहाँ से पूछेगा। साल भर में से ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे तो नहीं आपको, आप हिमालय में हैं तो आपको समंदर में डुबा देगा वो। ऐसा वो आपको एग्जाम काहे ले रहा है, बस यही है कि आप ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं, समझने के लिए। वो क्वेश्चन कहाँ से लेगा वो, जो आपके आसपास का घटना हो रहा है अभी के लिए, आपको अभी के समय का सिविल सर्वेंट उसको बनाना है, तो अभी के समय के हिसाब से ही वो क्वेश्चन आपको पूछेगा। अभी का समय क्या होता है, करंट जो चल रहा है, तो वही बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयार करना है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं, आराम से एकदम बिंदास होकर आप, हम तो कहते हैं हंसते मुस्कुराते हुए तैयारी कीजिए आप, है कि नहीं, एकदम, कि जिस एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं उसको भी लगे कि हमारे साथ जुड़कर ये जो इंसान है ये कितना खुश है, तो वो भी आपके साथ खुशी खुशी रहेगा। नहीं तो मुंह बनाते रहिएगा कि करते रहिएगा, ऐसे अगर कीजिएगा देखिए झोल हो जाएगा। कहेगा हमारा साथ तो इसको पसंद ही नहीं आ रहा है, तो छोड़ के हो सकता है चल दे, आपको जाने नहीं देना, या नहीं तुम जैसे भी हो हमरे साथ रहो, ठीक। आज के लिए यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो हमको लगा था, हम सोचे थोड़ा इस पर डिटेल में बात कर लिया, अच्छा है, और कोई टॉपिक नहीं था तो सोचे खास डिटेल में बात हो जाएगा इस पर, ठीक है। तो आप बढ़िया से देखिए, टॉपिक को तैयार कीजिए, हम लोग आगे तो बात करबे करेंगे जब इधर ज़रा और चीज़ से निपट लें। अभी तो 69th बीपीएससी पे थोड़ा हमको बात करना पड़ रहा है। ये जैसे ही ख़त्म होगा 69th बीपीएससी वाला, उसके बाद एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग ट्राई करेंगे कि यूपीएससी बीपीएससी का जो भी बात सब हो उसको मतलब तैयारी पर आए, तैयारी भी हो, स्किल भी हो, सब कुछ हो, ठीक है। एग्ज़ाम जब होता है तो उस पर बात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम ही आपको देना है, अगर वही नहीं पता चलेगा तो फिर बात कैसे हो। मेंस हुआ अभी 2023 का, उस पर भी बात करेंगे, आंसर राइटिंग सब जो भी है सब कुछ बात होगा, ठीक है ना। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, जल्दी मिलेंगे आपसे, लेकिन जाने से पहले वो कड़ोड़िया मुस्कान हो जाए, है कि नहीं। हैप्पी नवरात्र फिर से कह रहे हैं, जम के दुर्गा पूजा मनाइएगा, दुर्गा माँ से आशीर्वाद लीजिएगा, ठीक है ना। टाटा गुड बाय करते हैं।